नमस्ते। मैं पिछले काफी दिनों से ये देख रहा था, कभी जी न्यूज से खबरें आ रही हैं, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में या अन्य कभी किसी बिजनेस मैगजीन में मैं ये खबरें देख रहा हूं कि किस प्रकार से जो 5 स्टार हॉस्पिटल, किस प्रकार से कॉरपोरेट जगत जो समस्त सेवाओं में आ गया है और उनको लगता है कि ये बिजनेस का सबसे बेस्ट प्लेस है, यहाँ से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश के लिए। और विशेष रूप से पिछले काफी समय से मैं ये अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा सर्जरी हमारे इंडिया में फेक सर्जरी होती है, अनवांटेड सर्जरी, जहां जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसे के मोटिव से ऐसी सर्जरी की जा रही है। ये मैं नहीं कहता, ये संसद में भी मुद्दे उठ चुके हैं और 2016 में तो 2016 में एक रिपोर्ट पास हुई थी जिसमें कि बताया गया था कि इंडिया में लगभग 44% सर्जरी, हाफ ऑफ दी सर्जरी, मतलब लगभग आधी सर्जरी फेक की जाती है, अनवांटेड पैसे के लिए की जाती है, जहां जरूरत नहीं होती वहां भी सर्जरी की जाती है। उन्होंने अलग अलग रिसर्च की थी, अलग अलग रेशियो से, जिसमें 55% जो हार्ट सर्जरी है वो फेक सर्जरी होती है, जिसमें स्टेंट डालना या बाईपास करना, या इसी प्रकार से जो 47% जो सी सेक्शन किए जाते हैं वो फेक है, जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार से जो हिस्टेक्टमी की जाती है या बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है, 44% वो फेक सर्जरी होती है, जरूरत नहीं होती वहां की जाती है। कैंसर की सर्जरी है जो, वो भी करीब करीब इसी रेशियो में 45 के आस% फेक सर्जरी होती है, अनवांटेड, जरूरत नहीं होती। और उससे भी ज्यादा, जैसे नी रिप्लेसमेंट, आजकल तो बड़ा प्रचलन चल रहा है नी रिप्लेसमेंट का, घुटने बदलवाने का, वो भी 45% के आसपास जो सर्जरियां हैं फेक सर्जरी होती है, इंडिकेशन नहीं होती, जरूरत नहीं होती, लेकिन सर्जरी कर दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज द डाटा, और ये संसद में भी पेश हो चुका है। तो ऐसी भयानक स्थिति में हम क्या करें कि अब जब हाथ ही हाथ को खाने लग जाए, जिन लोगों के पास हम इस मकसद से जाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे, हमारी स्वास्थ्य को सही रखेंगे, वही व्यक्ति अनवांटेड सर्जरी करने लग जाए तो किस प्रकार से हम बच पाएंगे। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है फेक सर्जरी का, कि जो जितने भी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है या 5 स्टार कल्चर के हॉस्पिटल है, 5 स्टार हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट जगत के हॉस्पिटल, वहां टारगेट फिक्स किए जाते हैं डॉक्टरों के। यदि आप उन टारगेट को अचीव नहीं करेंगे तो जो मैनेजमेंट है वो उनके जो इंक्रीमेंट लगनी है या उनकी जो सैलरी वगैरह का जो कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड होना होता है, उसमें बड़ा दिक्कत आती है। तो ये जो 5 स्टार हॉस्पिटल्स की कल्चर है, यहाँ बड़ा नुकसानदायक रहता है। अगर टारगेट दिए जाए, अगर एक डॉक्टर को टारगेट दे दिया जाए कि आपको महीने में 100 सर्जरी करनी है, और लास्ट के 20-25 दिन तक उसमें सिर्फ 8 या 10 सर्जरी हुई, तो क्या करेगा? अननेसेसरी लोगों को एडमिट करेगा, उनकी सर्जरी करेगा, और उसका फिर शिकार आप भी हो सकते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से लोग आज इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या आयुष्मान कार्ड भी सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। मैं मानता हूं कि चलो पे तो आपका इंश्योरेंस वाले कर देंगे या आयुष्मान कार्ड से सरकार पे कर देगी, लेकिन शरीर तो आपका है सर। सर्जरी के बाद जो इसमें दुख, तकलीफ, पीड़ाएं सारी उम्र आपको भोगनी पड़ेंगी, वो तो आपको भोगनी पड़ेंगी। पेमेंट तो दे देगी, बीमा कंपनी पेमेंट दे देगी या सरकार पेमेंट दे देगी या आपका रिम्बर्समेंट हो जाएगा, लेकिन वो दुख और पीड़ा तो आपको ही भोगनी पड़ेगी। तो इस फेक सर्जरी के खेल से इस राष्ट्र को, इस देश को, इस समाज को कैसे बचाया जाए? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि बहुत सी ऐसी समस्याओं का समाधान आयुर्वेद से, योग से बड़ी आसानी से संभव है, जिसमें सर्जरी की नौबत ही नहीं आती। जैसे रीनल स्टोन है, गुर्दे में पथरी, छोटी मोटी पथरी है, एक बार किसी को रीनल स्टोन बन गया तो बार बार बनेगा, आसानी से सर्जरी के बिना ठीक किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से फाइब्रोइड सिस्ट है, ट्यूमर है, या किसी भी प्रकार की रिसोली है बच्चेदानी में, उसको डिजोल्व किया जा सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। सैकड़ों केस है हमारे पास। और बाईपास सर्जरी को, स्टंटिंग को 102% आयुर्वेदिक मेडिसिन से बचाया जा सकता है। लेकिन एक वातावरण ऐसा क्रिएट कर दिया गया, एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया कुछ स्पेसिफिक लोगों द्वारा, जिनका इनसे बिजनेस चलता है कि अगर आप बाईपास नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे, आपने स्टंट नहीं डलवाया तो आप मर जाएंगे। मैं कहता हूं स्टंट डलवाने के बाद क्या लोग मरते नहीं सर? बाईपास करवाने के बाद क्या वो अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं कि जिंदगी में उनको कभी मौत ही नहीं आई? या सर्जरी के बाद क्या लोग मरते नहीं?
जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। बहुत से लोगों को ये भय रहता है, ये संशय रहता है कि डॉक्टरों के पास जाने से बचा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि चिकित्सा का लाभ न लीजिए, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, तिल बदे ना राही कटे जो लिखती करतार, जीवन और मृत्यु अटल है, अटल 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 अटल, वो नहीं टाली टलती किसी से भी। लेकिन सर्जरी को बचाया जा सकता है, अननेसेसरी सर्जरी को बचाया जा सकता है। अननेसेसरी का जो आप पेन उठाएंगे, अननेसेसरी का जो आप शारीरिक दर्द उठाएंगे, शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ा उठाएंगे और आर्थिक रूप से जो आप खर्च उठाएंगे, उसको बचाया जा सकता है। और मेरी इन बातों पर यदि आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी किताबें भी लिखी हैं, मेरे खुद के आर्टिकल्स आप पढ़ते रहते हैं, बहुत आर्टिकल्स, और ये सारी रिसर्च बेस्ड बातें हैं कि आजकल इंडिया में जो सर्जरी है वो बहुत ज्यादा फेक हो रही है। और ना केवल इंडिया, आप दूसरे कंट्रीज का देखेंगे, मेरे पास यूएसए, यूके, कनाडा या बहुत से यूरोपियन कंट्रीज के पेशेंट्स भी मेरे से डिस्कशन करते हैं जो विशेष रूप से एनआरआई है। वहां हमसे भी ज्यादा बुरा हाल है, इंडिया से भी ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि वहां के जो हेल्थ सेक्टर सारे के सारे इंश्योर्ड हैं। सब कुछ इंश्योरेंस ने करना है, सब कुछ सरकार ने करना है, व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं करना। तो इसलिए वहां और भी ज्यादा जो हेल्थ माफिया है वो बहुत ज्यादा हैवी है। और हिंदुस्तान के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि ये योग और आयुर्वेद के प्रति समर्पित है। और ये एकमात्र ऐसी पैथी है जो खान पान के माध्यम से, योग के माध्यम से, जिसमें हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चौखाए, घर पे बैठ के ये सर्जरी से भी बच सकते हैं। और विशेष रूप से जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि समस्त रक्षणम, कि समस्त व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, बीमार पड़ने ही नहीं देना। हमारा तो आयुर्वेद कहता ही है कि आहारो महाभेषजम, आप खान पान पे ध्यान रखिए, किस प्रकार से आप स्वस्थ रहेंगे, ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, क्या ऐसी कैसी चीजें इन्होंने बताई है, उनको यदि फॉलो करेंगे तो हमें सर्जरी क्या, बीमार ही नहीं होंगे, नौबत ही नहीं आएगी हेल्थ रिलेटेड इश्यू की। तो मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जो फेक सर्जरी हमारे इंडिया में ज्यादा चल रही है उनसे कैसे बचा जाए उसके लिए लोगों को मोटिवेट करें। यदि आप किसी इस विषय पे अगर कोई आपका ऐसा केस है जो सर्जरी की तरफ इंडिकेशन कर दिया तो वो हमसे डिस्कशन जरूर कर सकता है। लेकिन मेरी इस वीडियो से ये भाव मत लगाना कि सर्जरी बिल्कुल ही नहीं करानी। देखो, इमरजेंसी में सर्जरी की जरूरत पड़ती है और करवानी भी चाहिए, और सारे डॉक्टर एक से नहीं होते। हम क्या करते हैं, एक वीडियो देखेंगे और सारे डॉक्टरों के प्रति नेगेटिव हो जाएंगे। बहुत से अच्छे डॉक्टर भी हैं, बहुत से ह्यूमैनिटी और मानवता के नाते भी काम कर रहे हैं, बहुत से सेवा भाव के नाते भी काम कर रहे हैं। तो इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बायस्ड नहीं रहना, एक ही चीज की तरफ कंसंट्रेट नहीं करना। जहां इंडिकेशन है वहां सर्जरी भी जरूर कराइए, और जहां अनइंडिकेशन सर्जरी है उनको बचाने के लिए आप प्रयासरत रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम नाम, जय हिंद।